Hey everyone, welcome back my channel लिली ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली में सब अच्छे हैं, चकाचक है। कल रात से बारिश हो रहा है, देखिए चारों तरफ गीला गीला, देख लीजिए। और येलो येलो। तो सुबह सुबह बारिश हो रहा था, तो हम माँ बेटी बात कर रहे थे और बेटी चाय बना रही थी। हम दोनों बात करते हैं, किसी की बात शायद क्या बात कर रहे थे, इधर उधर का बातें। तो इधर चाय बना रही थी तो बोल रही थी चाय का, हाँ मेरे साथ बात कर रही थी, जहाँ चाय रह गया था तो उसको लाई कि नहीं, वो सब पूछ रही थी। और ये चाय बनाने के बाद ही जो सब कुछ करना है। दूध वगैरह बॉयल होना है। और मैं सब्जी कटिंग नहीं हुआ था तो सब्जी को पहले कटिंग कर रही थी और हम दोनों बातें कर रहे थे। वही बातें, क्या होता है ना, सब्जी का पहले कटिंग हो जाता है तो ठीक होता है। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। हमारा नज़दीक के घर वाला, हमारे पड़ोसी होते हैं ना, जो बाजू वाला होते हैं, वो हमेशा ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे बातें करते हैं। कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं कुछ बोल दूँ, लेकिन क्या करना, मन करता है। देखिए सब्जी तो कटिंग करी और ये कपड़े को भी उसी बीच ही मैं कपड़े को भी फोल्ड कर रही थी। तो कभी कभी ऐसा मन होता है कि उसको ऐसे जवाब दूंगी, ऐसे जवाब दूंगी कि उसका मतलब कलीजे में लग जाएगा। लेकिन मैं वही सोचती हूँ, अरे वो जो कुत्ता जैसा भौंक रही है तो हमको भी भौंकना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है ना। हम हाथी जैसे चलते रहेंगे और कुत्ते जैसे पीछे भौंकते रहेंगे, हाँ कि नहीं? तो कोई कोई का इतना आदत खराब होता है, बहुत आदत खराब होता है। दूसरों के कुछ भी नहीं है, फिर भी दूसरे के बारे में बात बोलना उनको बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है उन लोगों को। भगवान उन लोगों को ऐसे बातें करने भी देना चाहिए। उनका कोई काम नहीं होता है तो ऐसे बातें ही करेंगे ना। तो उन लोगों को हम बेकार में जो मतलब अपना इज्जत, अपना अपने इज्जत अपने हाथ में ही होता है, ऐसे होता है ना। तो बेकार में उनसे उसके साथ हम बात करके, झगड़ा करके या कोई कलेश करके अपना ही क्षति होगा। वो बोलता है तो उसको बोलने देते हैं। वो कुछ कह कर ही उसका तो आत्मा को तो शांति मिलेगा। हम हाथी जैसे चलते रहेंगे और भूखता रहेगा कुत्ते जैसा, बेकार की बात है। कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वही सोचती हूँ यार, बेकार में उसके साथ बातें करेंगे, अपना ही इज्जत जाएगा। तो कोड़ी की मतलब क्या बनूँ, बात करने का अच्छा नहीं लगता है, किसी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है। हम कौन होते हैं किसी के बारे में बोलना? तो उन लोगों को सोचना भी चाहिए। नहीं सोच पाते हैं तो उनको हम छोड़ भी देते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं ना, इसी टाइप का ही होते हैं, बेकार की बातें। देखिए ये तो दाल बन रहा था और कान कान तबे मुआ दिना लाड़ भी कहो को। तो ये बेटी बोल रही थी, ये देखिए मैं हमारा सरसों को पेस्ट कर रही थी सिलबट्टे में ही, जो बोल रही थी
मेरे लिए आप क्यों नहीं लाई हो चॉकलेट। उस दिन मार्केट गई थी तो चॉकलेट क्यों नहीं लाई हो। और हमारा देखिए कपड़े को भी सुखाई चॉकलेट नहीं लाई हो, पेस्ट्री क्यों लेकर नहीं आई हो, ऐसे बोल रही थी। उसको ना चॉकलेट की क्रेवी होता है, चॉकलेट की भी भूख होता है। और हमारा जो हमेशा चॉकलेट केक उस टाइप का उसको भूख ही होता है, पेस्ट्री उस टाइप का भूख ही होता है। ऐसे बोल रही थी मुझे नहीं ला। और बोल रही थी भूख से मर जाओगे, भूख से पेट फट जाएगा फिर भी आप नहीं लाओगे। मतलब चॉकलेट की भूख होता है, एक चॉकलेट खाओगी तो उसका भूख ही मर जाएगा। ये कैसा बात है। मैं बोलती अरे ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। कोई दिनों के बाद एक चॉकलेट खाने से क्या हो जाएगा, ऐसे कहती रहती है। तो मैं उसको बोल रही थी कैमरा के सामने तो बोलो, ऐसे बोल रही थी उसको। तो वो ना कैमरे में मैं जानबूझ के ऑन कर देती तो वीडियो को, वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रही थी, चुपचाप हो जाती है, छोड़ो छोड़ो बोलती है। देखिए ये पत्ता गोभी बनाई थी और दाल तो दिखाई थी, और ये भाजी है, और ये हो जी आम्बुल बेसर कहते हैं उड़िया में, आम्बुल बेसर। उसके बाद सब्जी डालकर साग बनाई, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई। और आप सबको हैप्पी गांधी जयंती की शुभकामनाएँ। और उसके बाद तो हम खाना खाकर रेस्ट करे थे, और इवनिंग में देखिए कप में पाउडर लगा रही थी, थोड़ा सा मुँह हाथ पोंछ पाछ के मुँह में पाउडर लगा रही थी। और दो ब्रेड मतलब 2 बेनी बनाई थी, देख लीजिए। मुझे याद आया, बहुत दिनों के बाद याद आ रहा है, जब स्कूलिंग था, स्कूलिंग के टाइम भी ऐसे बनाकर, हम जब स्कूलिंग थे उस टाइम परीक्षा होता है, जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम हम बाहर जाकर एग्ज़ाम देते थे उस टाइम। तो हम क्या करें ना, उस टाइम फ़ोटो खींचना, स्टूडियो में जाकर फ़ोटो खींचना होता है। तो स्टूडियो में जाकर फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैं 2 साइड 2 चोटी बनाई थी, 2 रबर लगाकर मैं 2 बाल 2 चोटी बनाई थी। तो इस टाइप का था, उसका फ़ोटो भी है, और भी कहीं है लेकिन है, तो याद आ रहा था। अच्छा लग रहा है क्या। मेरा बहुत पतला बाल है ना, बहुत पतला बाल है, इसीलिए 2 चोटी क्या बनाएंगे। जो हमारा चूहे की पूछ जैसा होता है मेरा बेनी, 2 बेनी, इतना पतले बाल ऐसे में। तो ऐसे देख लीजिए। और ये बाहर जाकर खड़ा होकर जाओ ऑफेंस लगता है, मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, खुद को अपमान महसूस होगा। घर में ऐसे कर सकते हैं, बाहर जाके अरे क्या बोलेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। और उस बच्ची के साथ तो हम हमेशा खेलते रहते हैं, आपको तो पता है, हमेशा मैं खेलती रहती हूँ, वो भी हंसती रहती है। तो ये देखिए मैं उस बच्ची को लेकर आऊँगी, अभी उसका माँ आ रही थी। बेटी के साथ भी बातें हो रहा था। ये देखिए लड़की आ गई, उसके साथ हम मस्ती कर रहे थे। अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ खेलना भी। तो इधर रख रही थी तो इतना हंस रही थी। इवनिंग के ये चाय वगैरह पीने के बाद ही ये सब हो रहा था। तो यही हमारा ब्लॉग था, ये एक दिन पहले का ब्लॉग था। और फिर से आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं। हैप्पी गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होगा, 2 अक्टूबर को जाएगा। चलिए अभी रखते हैं, मतलब फिर मिलेंगे, बाय बाय।